नमस्कार, मेरा नाम आकाश मोहन रावत है। मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान के नमामि गंगे परियोजना में कार्यरत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं गंगा तंत्र में तितलियों के बारे में जानकारियाँ साझा करूँगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख से निकलकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक की यात्रा तय करती है। अपनी इस यात्रा के दौरान गंगा 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इस दौरान गंगा 2500 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा तय करती है। गंगा नदी में अनेकों प्रकार के जीव जंतु जैसे डॉल्फिन, मगरमच्छ, चिड़ियाएँ तथा कछुए इत्यादि पाए जाते हैं। मानव सभ्यता के साथ साथ गंगा नदी तंत्र जैव विविधता का भी केंद्र रहा है, जहां अनेकों प्रजातियों की वनस्पति व प्राणी जगत वास करते हैं। ऐसा ही एक रोचक प्राणी है तितली। दोस्तों, तितली की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए सुनाते हैं आपको तितली की कहानी। तितली पेड़ पौधों के पत्तों में अपने अंडे देती है, जिससे कैटरपिलर बाहर आता है। इसे हम लार्वा भी कहते हैं। कैटरपिलर भोजन के लिए अपने ही अंडे के खोल को खा जाता है। इसके बाद यह पत्तियों और फूल खाकर बड़ा होता है। बड़ा होने के दौरान यह समय समय पर अपनी बाहरी त्वचा, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसे निकालता जाता है। दोस्तों, बड़ा होने पर यह खाना छोड़ देता है और अपने चारों तरफ एक परत का निर्माण करता है। इस परत को क्रिसैलिस कहा जाता है व इस अवस्था को प्यूपा कहते हैं। 15 दिन बाद यह प्यूपा से निकलकर तितली का रूप ले लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मादा तितली नर तितली से ज़्यादा बड़ी होती है। तितली की इस दिलचस्प यात्रा और कहानी को जानने के बाद आइए जानते हैं गंगा नदी तंत्र में पाए जाने वाली तितलियों के बारे में। कॉमन टाइगर, वैज्ञानिक नाम डेनिस जिनूथिया। इन्हें स्ट्रिप टाइगर भी कहा जाता है। इनके पंखों के किनारे काले होते हैं, जिनमें सफ़ेद चकत्तों की 2 रेखाएं होती हैं। येलो ऑरेंज स्ट्रिप, वैज्ञानिक नाम इक्सियास पायरिन। ये मानसून के बाद ज़्यादा पाई जाती हैं व ग्रीष्म काल में बहुत कम हो जाती हैं। कॉमन जीजावेल, वैज्ञानिक नाम डेलियस यूकेरिस। यह स्वभाव से बहुत ही घुमंतु होती हैं। मरुस्थल को छोड़ दें तो यह हर वासस्थान में मिल जाती हैं। क्लब बीक, वैज्ञानिक नाम लाइबेथिया मायराहा। अमूमन नर व मादा ग्राउंड कलर के होते हैं, जिनमें येलो ऑरेंज मार्किंग्स भी होती हैं। कॉमन मॉर्मोन, वैज्ञानिक नाम पेपिलियोपोलिटिस। दुश्मन से बचने के लिए यह अन्य प्रजातियों के साथ मिमिक्री का उपयोग करती है। ये एक एंटी प्रेडेटर एडेप्टेशन है। कॉमन वांडरर, वैज्ञानिक नाम पेरिरोनिया हिपिया। नर तितली की ऊपरी सतह ग्राउंड कलर की व उस पे हल्के नीले निशान व मादा की काले कलर की व उस पे नीले सफ़ेद निशान होते हैं। कॉमन सेलर, वैज्ञानिक नाम नेप्टस हाइलस। अपने छोटे और शैलो विंग बीट की वजह से यह ग्लाइड करने के लिए जानी जाती है। कॉमन मैप, वैज्ञानिक नाम कायरेस्टिस थायोडमस। नर व मादा की ऊपरी सतह सफ़ेद होती है, जिनमें ब्लैक कलर की वेन्स पाई जाती हैं। पेरिस पीकॉक, वैज्ञानिक नाम पेपिलियोपेरिस। इसकी ऊपरी सतह ब्लैक होती है, जिस पर डार्क ग्रीन कलर के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। नर मादा एक समान दिखते हैं, पर मादा का रंग थोड़ा हल्का होता है। लार्ज कैबेज वाइट, वैज्ञानिक नाम
पायरिस ब्रैसिकी। नर व मादा के पंख सफ़ेद होते हैं व फोरविंग्स पर काले धब्बे व निशान होते हैं। ये जंगलों व नदियों के किनारे पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो तितलियां पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान, नमी व बारिश के लिए बहुत ही संवेदनशील होती हैं। पर्यावरणीय बदलाव के लिए संवेदनशील होने के कारण इन्हें वास स्थान में विकार का आदर्श सूचक माना जाता है। अतः पर्यावरण में मामूली बदलाव से भी यह पलायन या लुप्त हो सकती हैं। गंगा नदी तंत्र में मानव जनित हस्तक्षेप जैसे शहरीकरण, जंगलों का कटान, खेतों और पेड़ों में कीटनाशक व शाकनाशक का अत्यधिक उपयोग, इनके प्राकृतिक वास को नुकसान, संसाधनों का अत्यधिक उपभोग तथा सभी तरह के प्रदूषणों के कारण इनकी संख्या में बहुत कमी आई है, जो कि एक विकृत पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, इस दिशा में सरकारी, गैर सरकारी व NGOs के साथ मिलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने पर्यावरण का ख्याल रखकर इनके संरक्षण में अपना योगदान दें। तो आइए जानते हैं आप क्या कुछ सीखे। पहला प्रश्न, तितली की भिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? दूसरा प्रश्न, गंगा का उद्गम राज्य कौन सा है? तीसरा प्रश्न, तितलियों को किन किन कारणों से खतरा है? चौथा प्रश्न, एक विद्यार्थी होने के नाते आप तितलियों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? पांचवा व आखिरी प्रश्न, तितलियां किन पर्यावरणीय कारकों के लिए संवेदनशील होती हैं?